बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे चटपटी आलू चाट रेसिपी शेयर करूंगी। सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार होगी। जो लोग कम ऑयल के अंदर खाना खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको इफ्तार में बनाएं, शाम की चाय के साथ बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, सबको बेहद पसंद आएगी। चटपटी आलू चाट बनाने के लिए मैंने 4 से 5 आलू ले लिए हैं। आलूओं को मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और अब इसको मैं गलने के लिए रख दूंगी। तो मैं इसके 2 पीस करके गलने के लिए रखूंगी ताकि आलू अच्छी तरीके से गल जाएं। आपको अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको कुकर में भी गला सकती हैं। तो ये देखें, आलू अच्छे से गल चुके हैं। बस अब हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। तमाम आलूओं का छिलका रिमूव करने के बाद इसको मैं छोटे पीसेस के अंदर कट कर लूँगी। आपको जो शेप पसंद है आप उस शेप में कट कर सकती हैं। तो मैं कुछ चौकोर और कुछ लंबे पीसेस कट करूँगी आलूओं के। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस के अंदर आलूओं को कट नहीं करना, वरना फिर ये भूनते वक्त बिल्कुल मलीदा बन जाएंगे। तो हमें थोड़े बड़े बड़े पीसेस आलू के रखने हैं। सारे आलूओं की कटिंग हो गई है। बस अब इसको थोड़े से ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ये रेसिपी बग़ैर ऑयल के भी बना सकती हैं, लेकिन ऑयल, थोड़े से ऑयल के अंदर अगर आप आलूओं को फ्राई करेंगी तो आलूओं के अंदर जो एक उबले हुए का टेस्ट आता है ना, वो नहीं आएगा। तो इससे बहुत ही चटपटे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो बस हल्का सा फ्राई करेंगे। बस 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल डालने के बाद हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है, हल्का सा कड़कड़ाया है और अब इसके अंदर मैंने आलूओं को ऐड कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने आलूओं को हल्का सा फ्राई करना है, यानी 3 से 4 मिनट। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और बस नमक और ज़ीरे के साथ आलूओं को 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर आपने हल्का हल्का सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। तो बस 2 से 3 मिनट ही इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इससे जो इसके अंदर कच्चेपन की स्मेल है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही चटपटे और बहुत ही मज़ेदार ये आलू की चाट बनकर तैयार होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर टाइम बहुत कम लगता है। बहुत ही कम टाइम के अंदर ये आलू की चाट बनकर तैयार होती है। 2 मिनट आलूओं को फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप कर ऐड कर दिया है। और हरा धनिया डालने के बाद भी इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट मज़ीद भून लेंगे। हरा धनिया डालने के बाद मज़ीद इसके अंदर कोई भी अज्जा ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ ज़ीरा, हरा धनिया और नमक के साथ ही आपने आलूओं को हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि आलूओं को डिश आउट करने के बाद हम ऊपर से खट मिट्ठी गुड़ इमली की चटनी ऐड करेंगे, जिससे इसका जायका जो है ना दुबाला हो जाएगा। इसीलिए आलूओं को फ्राई करते हुए मैंने कोई भी स्पाइस इसके अंदर ऐड नहीं करना है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बहुत ही चटपटी आलू की चाट बनकर तैयार होगी। तो ये देखें, 3 से 4 मिनट आलूओं को फ्राई करते हुए हो गए हैं। बस अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आलू की चाट को डिश आउट करने के बाद ऊपर से हम खट मिट्ठी गुड़ इमली की चटनी सर्व करेंगे। मैं इमली की चटनी ऊपर से सर्व कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की भी कोई ड्रेसिंग कर सकती हैं, यानी आप रायते की चटनी या हरी चटनी से भी इसको सर्व कर सकती हैं। खट मिट्ठी गुड़ इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। मैं वीडियो के एंड में इसका लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकती हैं। गुड़ इमली की चटनी ऊपर से सर्व करने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस को आप स्किप भी कर सकते हैं। इफ्तार के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयली और चटपटी खाना खाने से हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में आप बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ और कम ऑयल के साथ ये चटपटी आलू की चाट बनाएं, सबको बेहद पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।